उन दोनों को मारकर पिछवाड़े के पेड़ पर लटका देती है। उस भूत बंगले के अंदर सोने के लालच में गए बहुत सारे लोगों को उस बंगले के भूत मारकर पेड़ से लटका देते हैं। इस गांव के लोगों के लिए ये कोई नई बात नहीं है। अंदर जाना खतरनाक है, भले ही चेतावनी बोर्ड पर लिखा हो, फिर भी कोई ना कोई सोने की लालच में इस भूत बंगले में जाकर मर रहा है। इस बंगले को गिरा देंगे तब ये भूत कहीं और चले जाएंगे ना। वो काम कब का कर चुका हूँ, लेकिन हथौड़े की मार दीवार पर पड़ते ही मजदूर खून की उल्टी करके मर जाता है। इसके अलावा अगर भूत के बंगले को गिरा देंगे तो वे भूत इस बंगले को छोड़कर गांव पर टूट पड़ेंगे। ऐसा एक मांत्रिक के बताने पर इस बंगले को नहीं गिराया, छोड़ दिया। ऐसा कहकर उन्होंने लाशों को पेड़ से नीचे उतारा, कब्रिस्तान में दफना दिया और चले गए। हमारे ग्राम प्रधान के पिता ऊंचे ब्याज पर ऋण देकर और बकाया ना चुकाने पर उन लोगों के घर, खेत और सोना हथिया लेता था। उन्हीं में से एक है ये बंगला। हाँ, इसलिए वो इसे गिराने से बचाने के लिए कोई ना कोई कहानी सुनाकर बच रहा है। अंधेरा हो गया, पूरा गांव सुनसान हो गया। सरहद के भूत बंगले से चमगादड़ समूहों में उड़ रहे हैं। कोई एक राहगीर चल चल कर थका हुआ आराम करने के लिए उस बंगले में जाते हुए बोर्ड पर लिखा पड़ रहा है, चेतावनी, ये भूत बंगला है, इसके अंदर जाना खतरनाक है, भूतों के हाथों मरेंगे, सावधान। आज के जमाने में भी भूत प्रेत होते हैं क्या? ये सोचते हुए वो अंदर गया और गलीचे पर सो गया। आधी रात होते ही उस भूत बंगले से कुछ अजीब बातें सुनकर वो अंदर गया। थोड़ी देर बाद वो डर के मारे चिल्लाते हुए बाहर भाग आया, भूत भूत। जबकि ऐसा था, गांव से बहुत दूर रायदुर्ग नामक गांव में सिद्धू नाम का एक लड़का लकड़ी की गुड़ियों को तराश कर और उन्हें सड़कों पर गलियों में बेचकर अपनी जीविका चलाता था। सिद्धू एक अनाथ है। जब से उसने होश संभाला, वो रायदुर्ग में एक ताई के घर में पलता है। वो ताई के देहांत के बाद अकेले ही लकड़ी के खिलौने बेचकर जीविका चला रहा था। कुछ समय बाद उसका परिचय इंदू नाम की लड़की से हुआ, जो उसी गांव में रहती थी। परिचय प्यार में बदल गया। इंदू, तुम तो बड़े घर की बेटी हो, मैं ठहरा अनाथ गरीब। हमारी शादी के लिए तुम्हारे घर वाले नहीं मानेंगे, मुझे भूल जाओ। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई माने या ना माने, मैं तुमसे ही शादी करूंगी सिद्धू, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। उन्हें मंदिर के पीछे इस तरह बात करते हुए इंदू के घर का नौकर देख लेता है और घर जाकर अपने मालिक रंगनाथ को सब कुछ बता देता है। रंगनाथ इंदू के घर आने पर उसे डांटते फटकारते हैं, लेकिन वो बहुत जिद्दी है। पिताजी, अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ सिद्धू से ही करूंगी, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। साफ बताकर चली जाती है। बाप रे, ये इतनी जिद्दी है कि जो कहती है वही कर देती है। अगर मैं अपनी बेटी की शादी उस अनाथ से कर दूं तो गांव में मेरी इज्जत चली जाएगी। सिद्धू को किसी भी तरह इंदू से अलग करने के लिए एक योजना के साथ सिद्धू को बुलवाकर, देखो सिद्धू, तुम्हारे पास ना घर है ना खेत है, तुम्हारे पास कोई संपत्ति नहीं है, यहाँ तक कि कोई रिश्तेदार भी नहीं है, तुम एक अनाथ हो। मेरी बेटी से तुम्हारी शादी करवाने के लिए 1 साल के भीतर अपने लिए एक घर और कुछ सोना कमाओ, फिर मैं तुम्हारा विवाह इंदू से कर दूंगा। तब तक मेरी बेटी से मत मिलना। ठीक है साहब, आपके कहे अनुसार 1 साल में संपत्ति अर्जित करके ही मैं आपके सामने आऊंगा, तब तक मैं इंदू से नहीं मिलूंगा, कसम खाता हूँ। ऐसा कहकर सिद्धू जाने लगा तो पीछे से इंदू आकर, सुरक्षित जाओ और लाभदायक आओ। ऐसा कहकर अपनी निशानी के तौर पर अपनी अंगूठी निकालकर सिद्धू की उंगली में पहना देती है। सिद्धू अपने गले की माला उतारकर इंदू के गले में पहनाकर चला गया। दिन बीत रहे हैं, 10 महीने बीत गए, सिद्धू का कोई पता नहीं। एक दिन रंगनाथ आकर, बेटी इंदू, मैंने तुम्हारे जीजा जी से तुम्हारी शादी तय कर दी है, तुम्हें जो आभूषण और रेशमी साड़ियां चाहिए खरीद लो। ये क्या पिताजी, आप तो जानते हैं कि मैं सिद्धू से प्यार करती हूँ, लेकिन सिद्धू जल्द ही आएगा। निकम्मा, उसे गए हुए 10 महीने बीत गए, वो कहाँ है अता पता नहीं है, वो तो नहीं आएगा। तुम चुपचाप अपने जीजा से शादी कर लो, नहीं तो मैं जबरदस्ती ही सही जीजा के साथ तुम्हारी शादी करवाऊंगा। जब पिता ने अचानक इस तरह अपना मन बदल लेने पर इंदू को समझ नहीं आया कि क्या करे।
आधी रात के बाद सबके सो जाने के बाद पिछवाड़े की दीवार से कूदकर वह सिद्धू की तलाश में निकल पड़ी। दस दिन की यात्रा के बाद वह जबलपुर पहुंची। गांव के बाहरी इलाके में एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रही थी। उनके घर का नौकर गाड़ी से उधर से गुजरते हुए इंदु को देखकर, मालकिन आप यहाँ क्यों हैं? चलिए आपको घर ले चलता हूँ। इंदु नौकर को जो कुछ हुआ सब कुछ बता। फिर मेरे पिताजी को बताकर हमारे प्यार को जुदा मत करो। मैं सिद्धू की तलाश में जा रही हूँ, उसी से शादी करूंगी। मैम साहब, सिद्धू के बचने की कोई संभावना नहीं है। आपके पिताजी ने जानबूझकर सिद्धू को पैसा कमाकर आने के लिए कहा ताकि वो गांव छोड़कर चला जाए। उसके पीछे 2 कसाईयों को भेजा है। वे कब का सिद्धू को मार चुके होंगे। घर चलिए, आपके पिता द्वारा दिखाए गए दूल्हे से शादी करके सुखी से जीवन बिताइए। मुझे आपकी बातों पर विश्वास नहीं है। मेरा सिद्धू जीवित होगा। मेरे पिता ने तुम्हें मुझे ढूंढने के लिए भेजा होगा। मैम साहब, 20 दिन पहले मैं रायदुर्ग से खाद खरीदने के लिए शहर गया था। गाड़ी में खाद के बोरे लेकर आ रहा था। आपको यहाँ देखकर रुक गया। मैं जो जानता था वो आपको बता दिया। आगे आपकी मर्जी। ये कहते हुए नौकर चला गया। उसने जो कहा था सच था या नहीं, सोचते सोचते वो वहीं बेहोश हो गई। जब होश आया तो देखा घूप अंधेरा था। इतने समय बाद भी सिद्धू का कोई पता नहीं चला। इसका मतलब नौकर ने जो कहा वो सच होगा। अब मेरे जीवित रहने का कोई मतलब नहीं है। ऐसा सोचते हुए गांव के अंत में कुएं में कूदकर मर जाने के लिए कुएं पर चढ़ गई। बचाओ! बचाओ! कोई मुझे बचाओ! उन चीखों को सुनकर उसने पास की रस्सी को कुएं में फेंककर उसे ऊपर खींच लिया। कुएं में से एक बाहर निकलकर, हाँ, बच गया। अपने गांव जा रहा था। मैं गलती से अंधेरे में इस कुएं में गिर गया। 3 दिनों से चीख पुकार कर रहा था पर किसी ने नहीं सुनी। बहन, तुम भगवान बनकर आई और बचा लिया। मेरा नाम अब्बू है। तुम कौन हो? अब्बू को जो कुछ हुआ सब बताया। मैं अपने सिद्धू के बिना इस दुनिया में नहीं रह सकती, इसलिए मरने के लिए कुएं पर चढ़ी तो तुम्हारी चीखें सुनी। सिद्धू, उसके कानों पर कुंडल, उसके गाल पर एक तिल है, क्या वही है? हाँ वही है। क्या तुमने देखा सिद्धू को? मेरे पेशे के अनुसार मैं एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करता रहता हूँ। इस तरह 3 महीने पहले जब मैं किशनगंज गया था, वहाँ सराय में परिचय हुआ था बहन। उसने कहा कि वह रायदुर्ग से आया है और कैलाशपुर जा रहा है। बताओ उस जगह कैसे जाना है अब्बू भाई? बताना क्यों, हम साथ चलेंगे। मैं वहीं जा रहा हूँ। मैं 3 दिनों से भूखा हूँ। कुएं का पानी पीकर जिंदा बचा। बहुत भूख लगी है। कुछ खाकर थोड़ा विश्राम करके फिर चलते हैं। क्या खाएंगे? ये गांव जंगल जैसा है। अंधेरा होते ही सुनसान हो जाता है। कोई बात नहीं बहन, कुएं से ऊपर आते समय मछलियां कमीज में डाल लिया था। हम उन्हें पकाकर खाएंगे। वहाँ कोई खंडहर घर है। आज रात वहीं सिर छिपाकर कल सुबह कैलाशपुर चलते हैं। दोनों अंधेरे में चेतावनी बोर्ड को बिना देखे अंदर जाकर आंगन में आग जलाकर मछलियां जलाई। जब आपने मुझे बताया कि मेरा सिद्धू जीवित है, मुझे जीवन की आशा मिल गई भाई। हम दोनों शादी करके अपनों से दूर शांत जीवन बिताएंगे। कहीं और जाने की क्या जरूरत है बहन? ये भाई जो है हमारे गांव महुआ आ जाइए। तुम्हारे आवास का इंतजाम मैं करूंगा। तुम मुझे बचाने वाली देवी हो। इधर उधर की बातें करते हुए वहीं सो गए। बहुत अंधेरा हो गया था। भूत बंगले के दरवाजे अपने आप खुल गए। दोनों के पैर पकड़ के अंदर खींच कर ले गए। तुम कौन हो? मेरे घर में क्यों आए हो? क्या तुम मरना चाहते हो? मरोगे क्या? बाप रे भूत, बाप रे! चिल्लाओ मत, चिल्लाओगे तो मर जाओगे। तुमसे 3 प्रश्न पूछेंगे और सही उत्तर देंगे तो हम आपको 100 किलो सोना देंगे, नहीं तो मरोगे। हमें कोई सोना नहीं चाहिए। हमें छोड़ दोगे तो अपने गांव चले जाएंगे। नहीं, तुम्हें जवाब बताना ही होगा। 10 किलो कपास का वजन ज्यादा है या 10 किलो ईंटों का? कपास का वजन ज्यादा क्यों होगा? ईंटों का होता है। गलत, दोनों बराबर हैं। 10 किलो कपास का वजन जितना होता है, 10 किलो ईंटों का वजन भी उतना ही होता है। सही जवाब। मृत्यु के बाद पुनर्जन्म को क्या कहते हैं? भूत कहते हैं। गलत, संसार कहा जाता है। सही जवाब। वो क्या है जो जीवन में सभी को एक बार अवश्य मिलता है? माता पिता। नहीं, मरण का अर्थ है मृत्यु की देवी। शाबाश। तुम्हें इन तीनों प्रश्नों के जवाब पता है तो इसका मतलब फिर मेरे पोते सिद्धार्थनंद को भी जानती होगी। सिद्धार्थनंद मतलब सिद्धू?
मुझे ये 3 पहेलियां सिद्धू पूछा करता था। जो कुछ हुआ विस्तार से बताकर। ये देखिए, मेरा सिद्धू जाते जाते उसने अपना क्रिस्टल माला मेरे गले में डाल दिया। उसने माला निकाल कर दिखाया। उस माला को देखते ही दोनों भूतों की आंखों में आंसू। ओह, ये तुमने क्या कर दिया बेटा? इस माला को गले से उतारकर बहुत बड़ी गलती की है। इसका मतलब है कि मेरा पोता खतरे में है। उसे मार डालोगे। बचाइए, उसे बचाइए। वो जहाँ कहीं भी है तुरंत ही ये हार उसके गले में डालना होगा, वरना खतरे में है। सिद्धू कैलाशपुर गया है, हम दोनों वहीं जा रहे हैं। तुम तुरंत जाकर ये माला सिद्धार्थ नंद के गले में डाल दो। बेटी इंदु, तुमने माला गले में पहनकर उतार दिया ना, इसलिए घर छोड़कर बाहर जाने पर संकट में पड़ जाओगी। बेटा, ये सोने का सिक्का लो, इससे एक घोड़ा खरीद लो। जल्दी वहां जाओ जहां सिद्धू है। ये माला उसके गले में डालो और उसे यहाँ ले आओ। जाओ। इंदु अकेली भूत बंगले में है। बिना एक पल की भी देरी किए अबू गांव में जाकर एक घोड़ा गाड़ी खरीदकर उस पर सवार होकर कैलाशपुर गया। लेकिन उस गांव में कहीं भी सिद्धू नहीं मिला। कई जगह तलाश की, लेकिन सिद्धू का कहीं पता नहीं चला। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह सोच रहा था कि एक ही है जो ऐसी चीजों से बचा सकती है। ऐसा सोचकर घोड़ा गाड़ी पीछे मोड़कर तेजी से महुआ गया और मंत्र वाली काकी का दरवाजा खटखटाया। जो कुछ हुआ मंत्र वाली काकी को बताकर, काकी, तुम्हें किसी भी तरह सिद्धू को बचाकर इंदु से उसकी शादी करानी होगी। ठीक है, बचाऊंगी, लेकिन शादी में नहीं करा सकती। क्या काकी, क्यों नहीं कराओगी? क्योंकि मुझे शादी के मंत्र नहीं आते। अच्छा, चलो जबलपुर चलते हैं। मंत्र वाली काकी को घोड़ा गाड़ी पर बिठाकर तेजी से चलाते हुए भूत बंगला पर ले जाकर देखा तो इंदु रो रही थी। मेरा सिद्धू कहाँ है? क्या तुमने उसके गले में क्रिस्टल की माला पहनाया? नहीं बहन, सिद्धू का पता नहीं चला, इसलिए मैं मंत्र वाली काकी को ले आया। तुम डरो मत, मैं आ गई हूँ ना। अब्बू, मुझे वो क्रिस्टल के माला दे दो। उस माला को अपनी मंत्र की छड़ी पर रखकर अपनी आंख बंद करके मंत्र पढ़ते ही सिद्धू जीवित है, लेकिन वो खतरे में है। कल विशेष अमावस्या है। अमावस्या की घड़ियां बीतने से पहले उसे बचाना होगा। वास्तव में क्या हुआ मेरे सिद्धू को? सिद्धू कहाँ है? ये जानने से पहले आखिर वो कमलानंद नाम के व्यक्ति कपालिक में क्यों बदल गया जानना होगा। मुझे देखकर जो आत्माएं छुपी हुई हैं, बाहर आ जाओ। ऐसा कहते ही दोनों आत्माएं बाहर आई और बताने लगी कि क्या हुआ था। 30 साल पहले मैं इस गांव में एक धनी था। ये बंगला खिलखिलाता था। गांव में सभी लोग मेरी बहुत इज्जत करते थे। मेरे बेटे कमलानंद की शादी मयूरू से हुई थी। 5 वर्षों के बाद भी उनकी कोई संतान नहीं हुई। तभी कमलानंद किसी के बताने पर बिनुम्बी की पहाड़ियों में रहने वाले एक मांत्रिक भुक्तासुर से मिला। उस मांत्रिक के कहे अनुसार 8 अमावस्याएं पानी में बिल्ली को डुबोकर मारकर उस पानी को ताड़ के पेड़ों में डालकर उस ताड़ के पेड़ पर लगे 8 ताड़ के फल रोमाली नामक शूद्र देवता को अर्पित करके उन फलों को जान पहचान के लोगों में वितरित किया गया। जिन लोगों ने उन्हें खाया विचित्र बीमारी से मर गए। असल में जिन्होंने उन्हें खाया उन्हें रोमाली ने बलि ले लिया। उसके बाद मेरी बहू मयूरी को सिद्धू पैदा हुआ। मेरा बेटा पूरी तरह से रोमाली का भक्त बनकर भुक्तासुर का प्रेमी बन गया। उसी की गुफा में ही मंत्र तंत्र विद्याएं सीखते रहता था। ये जानकर मैंने उसे फटकारा, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। जब भी उसे पैसे की जरूरत होती थी वो घर आता और जितना पैसा और सोना ले पाता ले जाता था। वो मुझे बिना बताए खेत बगीचे सब बेच दिया। अगर तुम इसी तरह अपनी सारी संपत्ति बर्बाद करते रहे तो कल तुम्हारे बेटे के लिए फूटी कौड़ी नहीं बचेगी। उसके लिए जायदाद बचे तो क्या, ना बचे तो क्या, मैं हमेशा रहूंगा। रुमाली का सोने की मूर्ति बनवा रहा हूँ, उसके लिए पैसों की जरूरत है। उन शब्दों ने मुझे डरा दिया। उसकी अनुपस्थिति के दौरान पूरे खेत खलिहान बेचकर उन पैसों से सोना खरीदकर घर की दीवारों में छुपा दिया।
वहां गुफा में भुक्तासुर के साथ मिलकर सोना पिघलाकर रोमाली की मूर्ति के लिए पादुकाएं, हथेलियां, नयन आदि अलग अलग अंग प्रत्येक अमावस्या के दिन बनवाकर उन्हें जीवन ऊर्जा दे रहे हैं दोनों। अंततः रोमाली के सोने की मूर्ति में उदर भाग के लिए बहुत सारे सोने की आवश्यकता थी। इसके लिए उसे बिना हमें बताए हमारा घर ग्राम प्रधान के पास गिरवी रखकर वहां गुफा में चला गया। वहां रोमाली की मूर्ति बन गई। उसमें पूरी शक्ति का संचार होने के लिए नरबलि की जरूरत थी। नरबलि के लिए अपनी खुद की पत्नी की, माता पिता की जरूरत थी। ये बात हमें नहीं जानते थे। एक दिन वो आकर कहने लगा कि वो बदल गया है। अब से अच्छा जीवन बिताने का नाटक करके हमारी बहू को मंदिर ले जाने का बहाना बनाकर रोमाली को बलि दे दिया। इन सब से अनजान हम लोग अंधेरा होने पर भी बहू नहीं आई। हम बहू का इंतजार कर रहे थे कि हमारे घर कोई साधु आकर। माँ, मैं हिमालय से आ रहा हूँ। रात को चंद्र यज्ञ करके गाय के दूध से अग्नि को अभिषेक करने की प्रथा है। आप गाय का दूध देंगे तो मैं आपके आंगन में यज्ञ करूंगा। उस साधु को आंगन में यज्ञ करने के लिए सारी व्यवस्था करके मैंने गाय का दूध भी दिया, लेकिन 8 बार यज्ञ बीच में ही बुझ गया। साधु हमारे घर की तरफ देखते ही चंद्रा, प्रचंड्रा, विलय, प्रलय, महती, मया महती, आहुति, आहुति। ऐसा जोर से मंत्र पढ़ने के बाद घर के छत को पकड़ी प्रेतात्मा यज्ञ में आकर बात करने लगी। वो और कोई नहीं, हमारी बहू मयूरी थी। उसके बताने पर हमें पता चला कि हमारा बेटा गुफा में क्या कर रहा है। सासू माँ, सासू जी, कमलानंद रोमाली का गुलाम बन गया है। अब वो कपाली बन गया है। वो अपने सगे लोगों को ताड़ के फल से मार डालेगा। मुझे बलि चढ़ा दिया, कल या परसों आपकी भी बलि देगा। 18 वर्ष पूरा होने पर अपने सगे बेटे को रोमाली को बलि देने से उसे संपूर्ण आयु के साथ साथ शाश्वत यौवन तांत्रिक के रूप में वरदान मिलेगा। उससे लोगों को खतरा है। अपनी आयु बढ़ाने के लिए नर बलि देते रहना होगा, उसे रोकना होगा। मेरे बेटे को बचाइए। आप जहां भी छुपे होंगे वो दिव्य दृष्टि से आपको ढूंढ लेगा। सावधान। ऐसा बताकर यज्ञ में राख बन गई। साधु एक स्फटिक माला देकर, ये बहुत शक्तिशाली माला है। जो कोई भी इसे पहनेगा वो किसी भी बुरी शक्ति को दिखाई नहीं देगा। दिव्य दृष्टि से भी ओझल रहेंगे, लेकिन मेरे पास केवल एक माला है। उस स्फटिक की माला को मेरे पोते के गले में डाल दिया। उससे रोज 3 प्रश्न पूछकर उसके जवाब बताते रहते थे। साधु के बताए दिन, बताए मुहूर्त में हमारे गांव के चारों ओर साधु का दिया हुआ मंत्र रक्षा रस्सी घर के चोरों और घेरों में दफनाकर हमारे पोता, जो उस समय बहुत छोटा था, जबलपुर में हमारे दूर के रिश्तेदार मंगाताई को सौंपकर ये 3 प्रश्न रोज इससे पूछो और उत्तर रटा दो। किसी न किसी दिन उन्हीं प्रश्नों की वजह से हम उसे पहचान सकेंगे। उसे बताओ कि किसी भी परिस्थिति में गले से क्रिस्टल की माला न निकाले और अधिक समय हमारे यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। चलते हैं। वो कौन है? माता पिता कौन है? उसके पास कितनी संपत्ति है उसे मत बताना मंगाताई। उसे अपने आप को अनाथ समझने दो। उसे उसकी संपत्ति धन सही समय पर मिल जाएगा। ऐसा बताकर हम अपने घर आ गए। बुरी शक्ति को बलि नहीं बनना चाहते थे। बचने का कोई और रास्ता भी नहीं था, इसलिए आत्महत्या करके मर गए। आत्महत्या करके मरते हैं तो प्रेतात्मा बनकर जो आप चाहते हैं उसे हासिल करने तक भूमि पर भटकते रहेंगे। मैं किसी भी तरह अपने पोते को छिपाया हुआ सोना देने के लिए इस बंगले में आए हर एक को अपनी कहानी बताकर हमारे पोते का पता मालूम है क्या पूछने पर वे लोग हमें चकमा देकर मैंने दीवार में जो सोना छिपा रखा है उसे चुरा ले जाने के लिए आकर हमारी हाथों से मरते थे। आपके पोते को बचाना ये केवल एक लड़की के कारण ही हो सकता है। इंदु, तुम्हें वो क्रिस्टल की माला पहनकर तुम्हें वैसा ही करना होगा जैसा मैं कहती हूँ। चलिए नंबू गुफाओं में। ऐसा कहकर अब्बू के साथ घोड़े पर सवार होकर तीनों बिनम्बू गुफाओं की ओर चले गए। स्फटिक की माला पहनकर गुफा के नीचे बनी सुरंग में रेंगते हुए जाकर पानी में तैरते हुए जाने पर रोमाली की स्वर्ण मूर्ति के पीछे वाली जलप्रपात के पास पहुंची इंदु।
वहां सिद्धू को उल्टा लटका दिया गया। रात को उसकी बलि देने की तैयारी कर रहे हैं भक्तासुर और कपाली। इंदु रुमाली की मूर्ति के पीछे रहने वाली पूंछ को तोड़कर चुपचाप वापस आ गई। रुमाली का पूंछ टूटते ही गुफा के अंदर हलचल मच गई। कोई गुफा में आया है। वे हमारी शूद्र पूजा रुमाली को दिए जाने वाले नर बलि को रोकना चाहते हैं। रुमाली की सेना को जागृत कीजिए, छोड़िए उन पर। अगर मैं अपने बेटे की बलि देना चाहता हूं तो वो कौन होते हैं रोकने वाले? रणम रुमाली सेना रणम, अग्नि पिशाच गण रणम। उस गुफा से बहुत सारे पिशाच उड़कर इन पर हमला कर रहे हैं। काकी अपनी बिताल तंत्र से अब वो इंदु के चारों ओर रक्षा कवच का घेरा बनाती है। उसके ऊपर हमला कर रहे पिशाचों को भस्म कर रही है। वहां सिद्धू को रुमाली को बलि देते समय, मैं तुम्हारे द्वारा दी गई बलि को स्वीकार नहीं करूंगा। मेरी पूंछ के बिना मेरी मूर्ति में कोई शक्ति नहीं है। मेरी पूंछ ले आओ, जाओ। रुमाली की सोने की पूंछ लाने के लिए दोनों गुफा से बाहर निकले। मेरा पासा काम कर गया। मैं उनकी गुफा में नहीं जा सकती, इसलिए उन्हें बाहर निकलवाया। वे केवल गुफा में ही शक्तिशाली होते हैं। गुफा छोड़कर बाहर आने पर जूजूबी। तुमने अपने लिए, खुद जीने के लिए खुद की पत्नी को बलि चढ़ा दिया। सगे बेटे की बलि देने के तैयार हो गए। तुम्हें जीवित रहने नहीं देना चाहिए। मैं अपनी माँ और पिता को भी मारना चाहता था, लेकिन मेरे बलि देने से पहले ही वे मर गए। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। बुढ़िया, बुढ़िया? तुमने मुझे बुढ़िया कहा? एकमात्र शब्द जो मुझे पसंद नहीं है, बुढ़िया। प्यार से काकी बुलाओगे तो अपनी जान जोखिम में डालकर भी बचाऊंगी। बुढ़िया बुढ़िया बोलोगे तो नाक नोचकर कान से लूंगी बच्चू। उन दोनों को वहीं मार डाला। उनके मरते ही गुफा की रक्षा गायब हो गई। रुमाली की मूर्ति को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। सारा सोना एक बोरे में डालकर गाड़ी में लाया गया। अपने पोते को देखकर आत्मा रूप में मौजूद मधुमती और प्राणोनंद बहुत खुश हुए। तुम्हारे लिए उस दीवार में 100 किलो सोना छिपा रखा है। उस सोने को लेकर इसी घर में सुखी जीवन बिताओ। ऐसा कहकर हवा में विलीन हो गए। ग्राम प्रधान के पिता के पास अपने पिता द्वारा गिरवी रखे गए घर का मूलधन ब्याज सहित चुकाकर, उस भूतिया बंगले की मरम्मत करवाकर, मंत्र वाली काकी द्वारा की गई मदद की याद में घर में काकी के फोटो को रोज प्रणाम करके काकी को याद करते रहता था। अब्बू को अपने साथ व्यापार में साझेदारी देता है। रंगनाथ की अनुमति से इंदु से शादी करके गांव में गरीब लोगों की सहायता करते हुए जीवन बिताता है।